ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में अभी होम्योपैथिक पे कल भी दिया वीडियो, इसके पहले भी दिया और आज भी होम्योपैथिक। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ ऐसे रोग हैं जिनका इलाज होम्योपैथिक के अंदर सबसे अच्छा होता है। ऐसे रोगों का इलाज होम्योपैथिक में बहुत अच्छा होता है। एक तो वायरल मूल के रूप जो होते हैं उनका इलाज अच्छा होता है। हेपेटाइटिस, रिनिटीज, इन्फ्लुएंजा, कंजवाइटिस, इरपटिव फीवर्स, चेचक, खसरा, हर्पेस जोस्टर इत्यादि रोगों का इलाज होम्योपैथिक में अच्छा होता है। और बच्चों की सामान्य समस्याएं तीव्र व संक्रमणीय जिससे जान को खतरा नहीं है, जो ऐसे रोग बच्चों के हैं उनका इलाज होम्योपैथिक में बहुत अच्छा होता है। गर्भावस्था के दौरान समस्याएं, प्रसव पीड़ा एवं प्रसवोत्तर काल यानी कि बहन बेटियों के प्रसव पीड़ा और गर्भावस्था के दौरान कई जो समस्याएं खड़ी होती है, उबकाई आना, उल्टी होना और न मालूम क्या क्या, इनका इलाज होम्योपैथिक में बहुत बढ़िया होता है। चर्म रोग, त्वचा की एलर्जी यानी कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, अर्टिकरिया, सोराइसिस, एक्जिमा, वाट्स, कार्न्स इत्यादि जो रोग हैं उनका इलाज होम्योपैथिक में बहुत बढ़िया है। मनोदैहिक उत्पत्ति के रोग जो हैं जैसे माइग्रेन, एसिड पेप्टिक रोग, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम इत्यादि रोगों का इलाज होम्योपैथिक में अच्छा है। महिलाओं के विकार, मासिक धर्म की अनियमितता, डिस्मेनोरिया, प्रजनन पथ संक्रमण, रजोनिवृत्ति सिंड्रोम, गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय गिरवा के लक्षण और तकलीफ़ें, इनका इलाज होम्योपैथिक में अच्छा है। मानसिक विकार, एंजाइटी, न्यूरोसिस, डिप्रेशन, इनका इलाज होम्योपैथिक में बहुत अच्छा है। अब कुछ जो शल्य क्रिया से रोग ठीक होते हैं, वो रोग बिना शल्य क्रिया के होम्योपैथिक में भी ठीक होते हैं। इसलिए होम्योपैथिक में एक बार इलाज कराना चाहिए, शल्य क्रिया से बच जाएंगे। और कुछ रोग जो ऐसे होते हैं कि उनकी शल्य क्रिया होना
ज़रूरी है, उसमें होम्योपैथिक कुछ नहीं कर सकती। तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए हड्डी टूट गई है तो बड़ी तेज़ी के साथ होम्योपैथिक दवा हड्डी को जोड़ती है, लेकिन हड्डी को सेट तो हड्डी का डॉक्टर ही करेगा। होम्योपैथिक दवा के आश्रितों की स्थिति से राहत दिलाने में मदद कर सकती है और बीमारी से उबरने के लक्षणों पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकती है। ये कुछ मैंने आपको बीमारियां बताई जिनका इलाज सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक के अंदर है। तो खास के बच्चों की जो प्रॉब्लम है तो ये बड़ी कारगर है। बहन बेटियों के गर्भावस्था के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, कई ऐसी तकलीफ हैं, उसमें होम्योपैथिक बहुत आगे है। और चर्म रोगों में तो है ही है, विशेष करके अर्टिकेरिया, एटोपिक इमेटाइटिस, सोराइसिस बहुत ख़राब बीमारी है चर्म रोगों में, ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। अगर लंबे समय में होम्योपैथिक से इलाज कराए तो सोराइसिस ठीक हो सकती है। एक्जिमा ठीक हो जाता है और वाट्स जो होते हैं वो होम्योपैथिक से ठीक हो जाते हैं। वाट्स मतलब ऐसे जैसे ये मस्से होते हैं और वो ऐसे ऐसे हिलते हैं, इतने इतने, कोई के इतने 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 इतने, शरीर के कहीं भी इस तरह के वो वाट्स होते हैं। तो एलोपैथिक के अंदर ब्लेड से काटा ही जाता है और उनके पास इलाज नहीं। आयुर्वेद के अंदर इस तरह की तकलीफ़ के अंदर वैद्य लोग माथाफोड़ी करते हैं, कोई घोड़े का पूंछ का बाल बांधते हैं, छोड़ देते हैं, कोई का कट जाता है। इस तरह की व्यवस्था है। और आयुर्वेद ये नहीं कि आयुर्वेद में वाट्स को दूर करने की और कोई दवाइयाँ नहीं, हालांकि कोई आयुर्वेदिक के मेडिकल की दुकान पे आपको अगर आप जाएंगे कि मेरे को वाट्स है, हिलने वाला है या जो भी है, वाट्स तो वाट्स से होता है, कोई दवा है क्या, तो दुकानदार कहेगा वाट्स क्या होता है। लगे हाथ देखो, हम आदत से लाचार हैं, क्या करें बताओ। वो बता तो रहे होम्योपैथिक का, अब लेकिन आपके हित की अगर कोई बात हमारे ध्यान में आती है तो हम बताए बिना नहीं रह सकते। हमारी आत्मा कहती है कि बताना चाहिए। वाट्स मस्से मेरी गर्दन के पीछे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं देते तो इसलिए पड़े हैं, क्या खाने को मांगते हैं। लेकिन कहीं ऐसी जगह हो जाते हैं यहाँ तो वो दिखने में भी और में भी। तो सर्जरी देखो, सर्जरी होती है, तकलीफ़ होती है। तो इसकी होम्योपैथिक के अंदर वाट्स की 4-6 दवाइयाँ हैं, जिसमें मुख्य दवा है थूजा। लेकिन वाट्स की चिकित्सा को करने वाला आदमी या डॉक्टर वाट्स को देख करके और फिर दवाई की
पोटेंसी का निर्णय ले। एक वाट से ऐसा होते हैं कि वो यूं लटकते रहते हैं, इतनी सी ज्ञान होती है उनके अंदर, तो वो बहुत जल्दी खिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है दूजा खाने से। और कई ऐसे वाट्स होते हैं, देखिए एक मैं बिल्कुल आपको सत्य बात बताता हूँ। अब मैं ये बता तो रहा हूँ आपको कि भाई इन बीमारियों का इलाज होम्योपैथिक में अच्छा है, तो कल आप मेरे को कमेंट्स में या व्हाट्सएप में कहेंगे कि हमको सोराइसिस है, एक्जिमा है, वाट्स है, कांस पाँव में जो गट्टा होता है उसको कहते हैं, तो मैं आपको मना करूँगा। मैं जानते हुए भी आपसे निवेदन करूँगा कि मैं स्किन की बीमारी से इलाज मैं नहीं करता, क्योंकि अब मैं इतनी लंबी चौड़ी बात बता नहीं सकता। जो कोई पूछेंगे उनको मैं कारण बता दूँगा। इस वजह से मैंने फिर सोच लिया कि स्किन को छोड़ दिया जाए, लेकिन सत्य तो सत्य है, स्किन का इलाज होम्योपैथिक के अंदर चर्म रोगों का इलाज सबसे अच्छा। हाँ, तो मैं जो इस तरह लटकने वाले वाट्स हैं उनका मैं एक आपको नुस्खा बताता हूँ। न 1 रुपया लगेगा, न 8 आने लगेंगे। कैक्टस होता है, कैक्टस, जिसे हिंदी में डंडा थूहर कहते हैं। थूहर की 2,500-3 हज़ार प्रजातियाँ होती है। उनमें अपने सबसे अधिक डंडा थूहर, थूहर नागफनी, थूहर पचकोनी इत्यादि ये प्रसिद्ध है। और न मालूम कितने, एक जगह कोई सगाई के लिए हम माल खाने के लिए गए, तो हम आदत से लाचार है, तो दीवार के ऊपर एक छोटे से गमले में एक गेंद जितना कैक्टस पड़ा था। तो हमारे दिन में खुरापात आई, तो हमने उसको यूँ अंगुली से छू के देख लिया। अरे बाप रे बाप, उसका जरा सा कांटा हमारे उंगली में लगा और इस तरह की जलन, ओ 7 बिच्छू काट लेना तो भी नहीं हो। अब वो नाश्ते पानी तो उड़ गए यार। हम वहाँ से भाग करके जो भी डॉक्टर था उसको कहा कि भाई ये हुआ, कहीं उसने स्पिरिट लगाए, रोड लगाए। तो इस तरह के खतरनाक भी कैक्टस बहुत होते हैं। तो जाने अनजाने में आप किसी के यहाँ जाएं, किसी आदमी को ये कैक्टस का शौक होता है। अब है या नहीं मुझे याद नहीं, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जयपुर के अंदर एक व्यक्ति ने अपना पूरा जो मकान है उसमें कैक्टस ही कैक्टस लगा दिए। दीवार पे कैक्टस, रोशनदान में कैक्टस, आले पे कैक्टस। अब ये तो पक्का है कि छोटे बच्चे तो वहाँ रह नहीं सकते, तो इतना कोई शौकीन आदमी था जिसने कैक्टस ही कैक्टस लगा रखे थे। तो आप कहीं भी जाएं और कोई खूबसूरत कैक्टस आपको दिखे तो दूर, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाएं मिट जाएं हो जाएं
बदनाम रहने दो छोड़ो कि जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। तो प्यार किसी से करो, बाकी कैक्टस के हाथ मत लगाओ, कोई कैक्टस का भरोसा नहीं। तो मैं आपको वाट्स जो हिलने वाले हैं उनको हटाने का सरल तरीका बताता हूँ। तो डंडा थूहर सब जगह होता है और उसके कांटे बड़े तीक्ष्ण होते हैं, लेकिन आप उसको हाथ में लेंगे करेंगे तो कांटे ही चुभ सकते हैं, लेकिन और कोई वो इतना नहीं होता। तो डंडा थूहर का एक टुकड़ा उसकी जहाँ से भी तोड़ोगे डंडा थूहर के अंदर सफ़ेद रंग का दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जैसे बिल्कुल भैंस का दूध हो। तो एक माचिस की तीली के ऊपर थोड़ी रुई अथवा जो कान में वो करने वाली क्या बोलते हैं, बड्स होती है ना, हाँ बड्स, वो तो कैक्टस का पत्ता तोड़ो या उसकी डंडी को यूं करके तोड़ो, उसका दूध 1 2 3 बूंद उस बड्स के आगे जो रुई होती है उसके ऊपर पड़ जानी चाहिए। फिर जिसके वाट्स हैं उस वाट्स की जड़ के चारों तरफ नीचे वो दूध लगा देना चाहिए। मात्र 3 दिन ऐसा करने से एक चीज़ का ध्यान रखें, वो दूध सिर्फ उस वाट्स की जड़ के चारों ओर ही लगना चाहिए। अगर आपने हर कहीं जगह लगा दिया तो जख्म हो जाएगा। तो 2 या 3 दिन लगाते ही है वो गुंडे की तरह ढीला पड़ के और गिर जाएगा वाट्स। और ये भी प्रयोग समझदार आदमी करे, बच्चा नहीं करे। मैंने इस तरह से कईयों लोगों के वाट्स ठीक किए हैं। अब जंगल में मैं नहीं जा सकता। वैसे डंडा थूहर मोहल्ले में लोग घरों में भी लगाते हैं, कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है। बाकी सावधानी इसके अंदर अति आवश्यक है, क्योंकि इसका जो दूध होता है डंडे थूहर का वो इतना तेज होता है जो वाट्स को काटता है। अगर वो आपके शरीर की कोई नाजुक चमड़ी है जहाँ अगर एक बूंद उसकी दूध की वहाँ पड़ जाए तो वो जितनी बड़ी बूंद होती है उतना बड़ा वहाँ छाला या जख्म हो जाता है। इतना तेज होता है कैक्टस का दूध, डंडे थूहर का दूध, औरों के नहीं कहता मैं। तो कुल मिलाकर के आज मैंने आपको जो वीडियो दिया तो एलर्जी का इलाज बहुत बढ़िया होता है, सोराइसिस का भी होता है, एक्जिमा का भी होता है। अब इसके अंदर जो एक कठिनाई ये आती है कि आप लोग लिख देते हैं कि भाई हमारे हाथ पे एक्जिमा दवाई बताइए। अब हमारे सामने कितनी बड़ी एक दीवार खड़ी होती है जो हम बताएं आपको। ये नहीं लिखते कि हमें इतने बरस से एक्जिमा है, ये नहीं लिखते कि इस जगह एक्जिमा है, ये नहीं लिखते कि बहता हुआ एक्जिमा है या ड्राई है, कुछ भी नहीं। हमारे हाथ या पाँव में एक्जिमा है, दवाई बताइए। तो अब हम किसकी दवाई बताएं? वो इतना समय नहीं कि उस आदमी से वार्तालाप हम करते रहें, तो पूरी डिटेल रोगी देता नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, कोई जवाब देते नहीं। तो 2-4 दिन बाद वो रोगी नाराज हो कर के कि आप YouTube में तो बड़ी बड़ी बातें करते हो और हमारे को दवाई नहीं लिखी।
ये हमें सुनना पड़ता है, क्या करें। ये एक समस्या है, लाचारी है। दाद कई तरह के होते हैं, भैंसिया दाद होता है, बिच्छू दाद होता है, फलाना ढींकड़ा पूंछड़ा, कई तरह के सूखे दाद होते हैं, गीला एक्जिमा होता है। तो सबकी होम्योपैथिक में अलग अलग दवाइयाँ हैं। इसलिए हम क्षमा चाहते हैं कि पूरी डिटेल के बिना ये नहीं होता। दूसरी बात ये कि स्किन की कोई बीमारी आप अगर ठीक कराना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है और आपका डॉक्टर को 2-3 दवाइयाँ बदलनी ही पड़ेगी। एक दवा से स्किन की बीमारी ठीक नहीं हो सकती, 2-3 दवाइयाँ बदलनी पड़ेगी। तो जहाँ चिकित्सक है और वहाँ रोगी है तो वो अपने चिकित्सक से इलाज कराए, क्योंकि वो वहाँ का वहाँ है। चिकित्सक कभी उसको 200 की एक खुराक दे के कहेगा अगले दिन मेरे को आके दिखाओ। अब हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं तो हम कैसे बुलाएं रोगी को आके दिखाओ। तो स्किन का इलाज आपको कराना है होम्योपैथिक में, तो मेरी ये राय है कि आप अपने शहर के अंदर जो अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, सभी अच्छे हैं मेरे भाई, तो उनसे ही कराएं और उनको अपनी पूरी हिस्ट्री वगैरह बाप दादा तक की, कल के मैंने उसमें बताया था आपको, ये पूरी जानकारी देके और स्किन का इलाज जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका चिकित्सक है, वहाँ करानी बेहतर है। अगर हमने यहाँ से आपको कह दिया कि फलां दवा ले लो और आपने ले लिया, तो स्किन की बीमारियों में एग्रावेशन होना मामूली बात है। तो जो दाद अठन्नी के आकार का है वो रुपए से भी बड़ा हो जाता है। तो रोगी कहता है कि हम आए तो थे आपसे उम्मीद लगा के कि हमारा ये दाद ठीक हो जाएगा, क्या दवाई दे दी हमारे को, हम आपसे निमट लेंगे। हमको 2 रात नींद नहीं आई, हमारा जरा सा दाद था वो इतना बड़ा हो गया, फोटू आएगा। डॉक्टर के तो हाथ पांव ठंडे हो गए ना, कैसे समझाए उस रोगी को कि एग्रावेशन होता है, कैसे समझाए। और जहाँ का जहाँ अगर इलाज कराते हैं तो वो चिकित्सक पूरी बात उसके दिमाग में बिठा देता है कि देखो ये एक बार बढ़ भी सकता है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा और बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। ये एग्रावेशन जो होती है, रोग की बढ़ोतरी, ये सिर्फ स्किन की डिजीज में शरीर के अंदर कोई वात व्याधि का दर्द है उसके अंदर और कुछ रोगों के अंदर एग्रावेशन होती है। तो एग्रावेशन को सहन करना चाहिए। एग्रावेशन होने का मतलब ये है कि वो दवा सही है, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो तकलीफ़ एग्रावेशन की होती है वो तो आपको ही भुगतनी पड़ेगी। इसलिए जहाँ नज़दीक डॉक्टर हो वहीं इलाज कराएं। आज का वीडियो इतना ही, बाकी कल देंगे।